वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अभी बैठे बैठे एकदम से मेरे दिमाग में, इंटेलिजेंट दिमाग में एक ख़्याल आया कि जो मैंने इतने दिन पहले हलावा वैक्स ऑर्डर की थी और वो आ गई थी और आप लोगों से बात शेयर भी की थी किसी पिछली वीडियो में, तो क्यों ना उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए किसी के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन पहले ऑर्डर की, मंगाई और अभी तक उसको यूज़ ही नहीं किया। तो जी हाँ जी, उसका रीज़न ये है कि ये देखें, मेरे तो ज़्यादा हेयर ग्रोथ ही नहीं होती। मैं इंतज़ार कर रही थी कि हेयर ग्रोथ हो तो अपने हाथों पे एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को उसका दिखाऊं। जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ, मैंने बड़ा ना उससे उनसे इम्प्रेस होकर उसे उनकी वेबसाइट से ओरिजिनल हलावा वैक्स ऑर्डर की थी। तो सोचा कि उसको ट्राई करूँ। फिर इसी असना में हमें मिल गई हमारी एक मॉडल, जिनको हमने पकड़ा के आओ तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएँ। वो हंस रही हैं वहाँ बैठी हुई, और और बच्चे भी हंस रहे हैं, यहीं पे हैं वो भी हंस रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना मेरा इंटेलिजेंट दिमाग है, उसमें कितने ऊट पटांग ख्यालात आते रहते हैं और आइडियाज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतनी फारिग हूँ। तो जनाब, आप लोगों ने मेरी डेली रूटीन की सारी वीडियोस देखी हुई हैं। मैं इतनी भी फारिग नहीं हूँ। मैं आम औरतों के मुकाबले में ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए वक्त निकालती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो आप लोगों को तो मेरे चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना चाहिए और इतना अप्रिशिएट और शेयर करना चाहिए कि मैं एक दिन में मैं कहाँ से कहाँ मेरा चैनल पहुँच जाए। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं करते, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना शेयर करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एप्लीकेटर इसका, और ये हमारी अलावा वैक्स। और आप इन टिश्यूज़ पे नहीं जाइएगा, मैं इसके किनारों पे से साफ़ कर रही थी क्योंकि वैक्स चिपक गई थी, तो उसमें टिश्यू भी चिपक गया साथ साथ। क्योंकि ये होती है मीठी, तो मैंने जब इसको खोला तो इसमें 2-3 चूड़ियाँ चिपकी हुई थी, तो मैं उसको साफ़ करने लगी तो टिश्यू भी चिपक गया साथ साथ। अब देखें, मीठा जहाँ होगा वहाँ पे सारी चीज़ें तो आएंगी। तो गाइज़ ये देखें, मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये और ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी थी कमरे में, क्योंकि एसी चल रहा था तो यहाँ थोड़ी देर रखी रह गई, इस वजह से थोड़ी सी हार्ड हो गई, वरना और ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी में थी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आप लोग देखें, ये बहुत आराम से अप्लाई हो गई थी। इसका मतलब जो वीडियोज़ में दिखाया जाता है बिल्कुल ठीक है। तो हालांकि मेरा हाथ सही से नहीं पड़ रहा था इस पर, लेकिन ये आराम से अप्लाई हो गई और फिर मैंने इसे इसी एप्लीकेटर की हेल्प से देखें रिमूव किया। आप लोगों को खुद नज़र आ रहा होगा कि हेयर्स उतर गए, वहाँ से कलर साफ़ हो गया। और जैसे बताया जाता है उसमें वीडियोज़ में होता है कि इसको रीयूज़ कर सकते हैं आप जब तक कि पूरी बालों से भर ना जाए। तो मैंने देखें वही वैक्स जो एक दफ़ा ली थी, मैंने उसको ही रीअप्लाई किया और आप देख सकते हैं कि बाल गायब हो गए बिल्कुल जड़ से। तो इट मीन्स कि ये तो बहुत अच्छी है वर्किंग में। देखें, उसी वैक्स को मैंने तीसरी दफ़ा भी अप्लाई किया और अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। देखें, ये देखें आप, कितना इजीली ये आराम से वैक्स हो जाती है। और मज़े की बात ये है कि बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी स्किन बिल्कुल ड्राई है उस जगह से। ये देखें हेयर ग्रोथ, और यहाँ पे देखें जहाँ मैंने वैक्स किया वहाँ पे वाकई में बिल्कुल हेयर नहीं है, जड़ से निकल गए, इक्का दुक्का रह गए। वो मेरा हाथ सही से नहीं पड़ रहा था एक्चुअली। और दूसरी बात आपने नोट की, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और रेडनेस भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स के जो वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई बनी हुई बिल्कुल सही हैं इस वैक्स के बारे में। तो अब मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखती हूँ इसको, लेकिन मुझे लगता नहीं कहाँ। ये देखें यार, मैंने आप लोगों से कहा था मुझे कोई रेमेडी बता दें एक्ने के लिए, आप लोगों ने बताई नहीं। देखें, एक ये रही, एक ये रही, बस। और तो नहीं। और डार्क सर्कल्स के लिए भी कोई रेमेडी बताएं मुझे। फ्रेंड्स, एक बैड न्यूज़ आप लोगों को बताऊं, वो ये कि हमारा जो फ्रिज है, अभी हम अंदर बैठे हुए अपनी वीडियो बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बाहर आई तो फ्रिज ना कल से हल्की हल्की कूलिंग कर रहा था। मैं समझी कि शायद गर्मी की वजह से कर रहा है ऐसी, लेकिन अब जब चेक किया तो ये आप लोग देखें चल रहा है, लाइट वाइट सब जल रही है, ये कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। हर चीज़ इसकी जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है
और अब ये एक नया ख़र्चा फ्रिज वाले को बुलाना पड़ेगा। मियाँ भी नहीं, मियाँ फील्ड गए हुए, तो अब मैंने उन्हें फ़ोन किया है कि फ़्रिज वाले को कॉल करें, उससे बोलें आके कि भाई हमारे फ्रिज चेक कर लो, देखें क्या होता है। अब ठंडा पानी पीने को भी तरस जाए इंसान। मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, गोश्त, मुर्गी, कीमा वगैरह रखा था और कुछ चटनियाँ वगैरह, कुछ और चीज़ें बना के, मुझे फ्रिज में चीज़ें बना के रखने का बहुत शौक़ है ना, तो वो सारी ख़राब हो जाती हैं। शामी कबाब वगैरह सब कुछ मैंने नीचे भिजवाए, सास के फ्रिज में रखवाए। नीचे मेरी जेठानी रहती हैं और सास रहती हैं। मैंने कहा कि ज़रा एक दिन के लिए रख लें, जब तक के लिए फ़्रिज ठीक नहीं हो जाए। अब देखें फ़्रिज वाले साहब आते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा ना फ्रिज नो फ्रॉस्ट है, तो ये जो फ्रिज होते हैं ये हर कोई बना भी नहीं पाता, इसका कार्ड अक्सर ख़राब हो जाता है। अक्सर तो नहीं होता, ये जो हमें हमारे एरिया में यही फ्रिज वाले हैं जिनसे हम फ्रिज बनवाते हैं, वो अच्छा बना देते हैं इसको। दुआ करें वो आएँ और इसमें कोई बड़ी ख़राबी ना हो। इतनी ज़्यादा गर्मी में ये भी एक आजमाइश हो गई। उसने कहा कि बाजी मैं थोड़ी देर में आके चेक कर रहा हूँ का फ्रिज, तो मैंने कहा कि भाई यहीं आके बना दीजिएगा। मेरे हस्बैंड ने उसे कॉल कर दी थी, वो आ गए, तो मैंने कहा कि भाई यहीं पे बना देंगे, क्योंकि इतना वज़नी है, वो फर्स्ट फ्लोर से आप नीचे कैसे लेकर जाएंगे। मतलब कि ले जाना भी तो एक मसला होता है ना इतने बड़े फ्रिज का, इतने भारी फ्रिज का। तो फिर इसके बाद उसने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं, हम चेक कर लेंगे और यहीं आकर बना लेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि ये मैं जब इधर उधर घर में घूमती हूँ तो हमारा घर इतना कलरफुल आपको नज़र आता होगा, कहीं कोई कलर कोई कहीं कलर जो है इस तरह का। तो इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। असल में ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड-19 आया था तो छुट्टियाँ हो गई थी घर में ही, वक्त मतलब सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल, ऑफिसेज़, ना इंसान कहीं बाहर जा सकता था, ना बच्चों को लेके। तो हम लोगों ने उस दौरान सोचा कि क्यों ना अपने घर को इतना कलरफुल बना लेंगे, घर में ही दिल लगे ना। तो हमने कर की किसी कमरे में दीवार पे कोई सा वॉलपेपर लगवा दिया, कहीं पे कोई सा वॉलपेपर लगवा दिया। और मज़े की बात, मैं आप लोगों को किसी दिन अपने घर का होम टूर दूँगी। तो हमारे घर में हर कमरे का, हर जगह का, इवन के स्टोर वगैरह सब दरवाज़ों का कलर अलग है। ये मेरी थीम थी, ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मुझे मेरा अपना एक होता है ना, इंसान की अपनी एक पसंद होती है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से बात है कि मैं जब भी कोई घर बनाऊँगी, अपना खुद का जो अलग घर बनाऊँगी, तो वहाँ पे मैं अपने घर में घर का हर दरवाज़ा अलग कलर का रखूँगी। तो अब फिर जब कोविड आया, हम लोग सब घर में ही होते थे, बच्चे वगैरह के, ज़रा आइज़ पे अच्छा कलर इम्पैक्ट बहुत अच्छा डालता है, आपके ब्रेन पे, आपकी आइज़ पे, आपके मूड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो इस अच्छे इम्पैक्ट के लिए हम लोगों ने हर दरवाजे का कलर अलग करवाया, हर दीवार का कलर अलग करवाया, एक रंगों से खेला सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन फिर वो बहुत अच्छा रहा। जब से अब तक हम लोगों को दोबारा कलर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, तो सोच रहे हैं कि दोबारा घर में कलर करवाएं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में आइडिया दीजिएगा कि कैसे कलर्स करवाने चाहिए घर में, कौन सा कलर करवाऊं जो ठंडा ठंडा लगे, खुला खुला लगे। क्योंकि कलर्स की वजह से ना तो कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, तो थोड़ा सा डार्कनेस भी आ जाती है। ब्राइटनेस दिन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्राइट, जो कोई भी आता कहता है वाह इतने सारे कलर्स वाला घर। और लेकिन ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे छोटा छोटा लग रहा है। तो अब आप लोग मुझे आइडिया दीजिएगा कमेंट्स में कि कौन से कलर्स करवाए जाएं अब अगर मैं दोबारा कलर करवाऊँ। और जहाँ तक फ्रिज की बात थी, तो वो तो चेक करके चले गए उन फ्रिज वाले भाई साहब, और उन्होंने बताया कि इसका कार्ड एज़ यूजुअल ख़राब हो गया है, वही ख़राब हो जाता है इन फ्रिजेज़ में, कार्ड वाले फ्रिजेज़ में। तो वो मैं बाजी लेकर आऊँगा और इसमें लगा दूँगा दूसरा लाके। तो अब देखें वो कब लाके लगाते क्या करते हैं, जब तक जिस तरह जैसे भी मैनेज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, सब चीज़ें निकालना, फिर साफ़ करना, ये वो, फ्रिज में से काम ज़्यादा हो गया, फिर खाना पकाना, गर्मी, और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है ना इंसान इन सारी चीज़ों से। फिर मैंने कूलर में पानी बनाया ठंडा, क्योंकि ठंडा पानी, और डिस्पेंसर जो है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, यानी गर्मी आई तो सब चीज़ों ने हाथ उठा लिया, कसम खा ली कि हम एक साथ ख़राब होंगे। तो खैर कोई इशू नहीं है, वो सब चीज़ें तो बन जाएंगी, जो कुछ भी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा। खुश रहना चाहिए हर हाल में, खुश रहो, एंजॉय करो, ऐसे नहीं तो ऐसे, वैसे नहीं तो वैसे, जैसे भी एंजॉय कर लो। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, मेरे किसी नए ऊट पटांग आइडिया के साथ, ख्याल के साथ।
जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा, रखिएगा। मैं भी आप लोगों को बिल्कुल दुआओं में याद रखूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।